देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं उन दिनों न्यूज़पेपर डिलीवरी करने का काम किया करता था, जिसके लिए मुझे सुबह तड़के ही घर से निकलना होता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक शाम मुझे केशव का फोन आया और बोला कि कल से और काम बढ़ जाएगा, कि एक लड़के ने काम छोड़ दिया है। अब उसकी जगह हम दोनों को ही न्यूज़पेपर डिलीवर करना होगा। अगली सुबह पहले तो मैंने रोज की तरह अपने हिस्से के सारे न्यूज़पेपर डिलीवर कर दिए। फिर मैंने उन घरों में भी न्यूज़पेपर डिलीवर किए जहां वो पहले वाला लड़का करता था। तकरीबन उन सभी घरों में मैं न्यूज़पेपर डिलीवर कर चुका था। बस एक ही घर और रह गया था। जिस तरफ वो घर था मैं वहां इससे पहले कभी नहीं आया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि उस घर के गेट के आगे न्यूज़पेपरों का ढेर लगा हुआ है। मानो कई महीनों से किसी ने भी पेपर उठाया ही नहीं, जिससे ये बात साफ थी कि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। मगर फिर पहले वाला लड़का यहाँ न्यूज़पेपर क्यों डालता था भला? तभी मैं बिना न्यूज़पेपर डाले ही वहां से वापस आ गया और फिर उसके अगले दिन से मैं उस घर को छोड़कर बाकी सभी घरों में न्यूज़पेपर देने लगा। ऐसे ही मुझे 3-4 दिन बीत गए। एक रात मुकेश भैया, जो न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे उन्होंने फोन किया और मुझसे उस आखिरी घर के बारे में पूछा कि मैं वहां न्यूज़पेपर क्यों नहीं दे रहा हूं। इस पर मैंने उनसे कहा, भैया क्योंकि वहां तो कोई रहता ही नहीं है। इस पर वो भड़कते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कल चुपचाप से वहां न्यूज़पेपर दे आना, समझे? और दोबारा वहां से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन पर डांट सुनने के बाद मेरा मूड तो ऑफ हो गया था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। अगली सुबह जब मैं उस घर पर न्यूज़पेपर डालने गया तो ये सोच रहा था कि अगर सच में यहाँ पर कोई रहता है तो ये सारी न्यूज़पेपर का ढेर बाहर क्यों लगा है। खैर, मैंने न्यूज़पेपर डाला और वहां से वापस चला आया। शाम के वक्त मुझे फिर से मुकेश भैया का फोन आया, पर वो इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। मेरे फोन उठाते ही वो बरसते हुए बोले, तुमने क्या सोचकर एक दिन पुराना अखबार डाला उस घर में? मुकेश भैया ने फोन पर डांटते हुए कहा, और हाँ, कल सुबह जाकर तुम उनसे माफी मांग लेना, समझे? और आगे से फिर से ऐसा मत करना। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि जब उस घर में कोई रहता ही नहीं है तो फिर ये शिकायत कौन कर रहा है। खैर, अगली सुबह मैं उस घर पर अखबार लेकर पहुंचा। मैंने अभी गेट के अंदर एंट्री की ही थी कि मेरी नज़र कल के अखबार पर पड़ी, जो वैसे ही रबड़ बैंड में लगी हुई पड़ी थी जैसा मैं कल छोड़कर गया था। अगर किसी ने ये अखबार उठाया ही नहीं है तो फिर कैसे पता चला कि ये एक दिन पुराना अखबार है? मैंने उस पेपर को उठाने की कोशिश की, मगर वो पेपर मैं उठा ही नहीं पा रहा था, मानो वहीं जम सा गया हो। मैंने अपने दोनों हाथों से अखबार के रोल को पकड़ा और उठाने की कोशिश करने लगा, मगर फिर भी मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे उस अखबार के ढेर के अंदर से काला सा हाथ बाहर निकलता हुआ नजर आया। मैं तुरंत ही वहां से पीछे हट गया और वो सारे अखबार अपने आप ही हवा में उड़ने लगे। मैं वहां से भागकर सीधा घर आ गया। तभी मैंने मुकेश भैया को फोन किया और सारी बात उन्हें बता दी, मगर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और कहा, कल से मत आना। वैसे भी मैं अब ये काम नहीं करना चाहता था। खैर, उसके बाद से मैं कभी भी उस घर की ओर नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।